हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। T20 वर्ल्ड कप अपने नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, बिजनेस एंड जिसे हम कहते हैं। कौन सी टीम दिख रही है वीक और कौन सी टीम दिख रही है स्ट्रॉन्ग, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। पहले तो दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने वाले। कोलंबो और कैंडी ये दो वेन्यूज है। पालकेले जो कैंडी का ग्राउंड है और आर प्रेमदासा जो कोलंबो का ग्राउंड है। तो अगर कैंडी के मैदान की बात करें तो वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है अब तक, और प्रेमदासा जो है वो स्पिनर्स के लिए मददगार रहा है, जहाँ के पाकिस्तान अपनी सारे मैचेस खेल रहा हुआ है अभी तक, और आई थिंक आगे भी अपने मोस्टली सारे मैचेस वहीं खेलने वाला है। तो पहले तो उस ग्रुप से पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान आई थिंक उस ग्रुप में सबसे वीक टीम है बिकॉज ऑफ देयर ओवर रिलायंस ऑन साहिबजादा फरहान। हमने लास्ट मैच में भी देखा नमीबिया के सामने, अगर वो स्टार्ट नहीं देते तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो पूरी की तरीके से क्रम्बल कर जाती है। अगर साहिबजादा फरहान कहीं अगर नहीं चले तीनों मैचेस में, तो पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत ही एवरेज दिखाई देती है। वो शायद नीदरलैंड से भी हार जाते अगर वो कैच पकड़ लिया जाता पहले मैच में। सो आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू अप देयर गेम। ऐसा हम 2022 में भी हमने देखा है, जब इंडिया से वो मैच हार गए थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका था। We cannot completely count them out of the tournament. If they rise and fix their over reliance on Sahibzada Farhan and all the batters chip in, definitely Pakistan can give tough fight to all the other teams, but at the moment they are looking the weakest. If we talk about the second weakest team, I think Sri Lanka looks a bit weaker, especially after the loss of Pathirana and Hasaranga. We saw in the last league game against Zimbabwe किस तरीके से उनकी बॉलिंग 175 प्रेमदासा में डिफेंड नहीं कर पाई, जो कि सेकेंड हाईएस्ट रन चेस थी उस ग्राउंड पे, जो कि जिम्बाब्वे ने करके दिखाया। उनके टॉप ऑर्डर जरूर रन बना रहे, पथुम निशंक और कुशल मेंडिस सेकेंड और थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर है साहिबजादा फरहान के बाद। तो डेफिनेटली उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट जो बॉलिंग है क्या वो 170, 180, 160 के स्कोर्स को डिफेंड कर पाएगी आफ्टर द लॉस ऑफ दीज टू बॉलर्स? दैट्स अ टफ क्वेश्चन श्रीलंका नीड्स टू आंसर। इफ दे मैनेज टू bowl really well in the 3 encounters that they have, definitely they can come out to be one of the teams to qualify for. But at the moment, because of the loss of Pathirana and Hasaranga, I think they are the second weakest team in this group. Then let's talk about England. England has not peaked in this tournament. They have a very fiery batting order, but बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेले। विल जैक्स बहुत अच्छा खेले, सैम करन ने अच्छी बॉलिंग दिखाई है, बट उनका जो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट होता है जस्ट लाइक इंडिया, वो आया नहीं है। आई थिंक इफ दे ट्राई एंड पीक इन सुपर एट्स, दे कैन डेफिनेटली क्वालिफाई, एंड स्टिल आई फील दे आर वन ऑफ द टीम्स टू क्वालिफाई फ्रॉम हियर ऑन। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड का पीक करना जरूरी है, एंड मुझे लगता है वो पीक कर जाएंगे डेफिनेटली। आई थिंक दे विल बी द सेकंड टीम फ्रॉम दिस ग्रुप टू क्वालिफाई। The first team obviously would be New Zealand. Looks like a very complete team. अभी इंडिया के सामने भी एक T20 सीरीज खेल के गए, वहाँ पे हार के गए थे, फिर भी बाकी टीमों के कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी टीम दिख रही है उनकी। स्पिनर्स हैं उनके पास, पेस बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर्स जो है साइफर्ट और फिन एलन ने अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, साइफर्ट उनको कैरी करते हुए आए। फिन एलन जिस तरीके के बल्लेबाज है, हमने देखा था लास्ट जो T20 था इंडिया के सामने, उसमें कितना अच्छी बल्लेबाजी की थी, ऑलमोस्ट वो मैच जीत के लेके गए थे। टीम साइफर्ट के साथ अगर फिन एलन जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आई थिंक उनकी बैटिंग बहुत ही फायरी दिखेगी, और बॉलिंग तो मुझे ऐसा लगता है सोच के डालते हैं, अच्छे स्पिनर्स भी हैं उनके पास। तो डेफिनेटली वन ऑफ द टीम्स टू क्वालिफाई वुड बी न्यूजीलैंड। सो माय प्रेडिक्शंस फॉर दिस ग्रुप विल बी न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड टू क्वालिफाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडिया ग्रुप। इंडिया के सारे मैचेस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई यहाँ होने वाले तीनों मैचेस। ऑब्वियसली फर्स्ट टीम तो मुझे लगता है इंडिया ही क्वालिफाई करेगी, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम है वो। 8 टीमों में से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अभी भी वही है, बट इंडिया ने ऑब्वियसली पीक नहीं किया, जस्ट लाइक इंग्लैंड इंडिया हैज नॉट पीक्ड। बैटिंग जो फायर पावर जो हमको दिखता है वो पूरा कलेक्टिवली नहीं चला है। एक आधा बैटर कहीं चल जाता है, लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर कहीं। ईशान किशन चले हैं तो मिडिल ऑर्डर नहीं चला, तो शिवम दुबे चले हैं तो टॉप ऑर्डर नहीं चला, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एलिफेंट इन द रूम, अभिषेक शर्मा के अभी तक रन नहीं आए, 0 पे खेल रहे हैं अभी भी। सुपर 8 में जाके और प्रेशर बढ़ेगा डेफिनेटली, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, अच्छा खेल सकते हैं आगे जाके, बट अभी तक उनके रन ना आने की वजह से ऐसा हो रहा है इंडिया के साथ। सब लोग जो बोल रहे हैं कि इंडिया का जो कलेक्टिव बैटिंग है वो पूरा चला नहीं है अभी तक, दैट इज बिकॉज द मेन कॉग इन द व्हील अभिषेक शर्मा अभी तक चले नहीं है। हम अगर पैटर्न भी देखते हैं सारे बायलैटरल्स में जहाँ पे अभिषेक शर्मा खेले, एक फायरी स्टार्ट देते हैं, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खोल देते हैं मैच को, उसके बाद सारे प्लेयर्स आके बैंग बैंग दे स्टार्ट हिटिंग। बट वो क्योंकि नहीं हो पाया, तो तिलक वर्मा को आके स्लो गेम खेलनी पड़ रही है, कंसोलिडेट करना पड़ रहा है।
सूर्य कुमार यादव को मोस्टली आगे कंसोलिडेट करना पड़ रहा है, उनको वो नेचुरल गेम खेलने का जो चांस ही नहीं मिला बिकॉज ऊपर से विकेट शायद गिर चुके हैं। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा की वजह से ये बैटिंग इस तरीके से लग रही है कि वो इतना फायरी नहीं लगा इस टूर्नामेंट में। जिस दिन अभिषेक शर्मा अपना नेचुरल गेम खेलें और वो फायरी आई थिंक 30-40 भी बना देते हैं, तो इंडिया का पूरा जो बैटिंग लाइनअप है वो एक फियरलेस अंदाज से खेलेगा। मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, बट एक टीम है जो मुझे लगता है इंडिया को सरप्राइज कर सकती है, वो है वेस्ट इंडीज़। और मुझे ये भी लगता है कि वेस्ट इंडीज़ वुड बी द सेकेंड टीम टू क्वालिफाई। इंडिया को वीकेस्ट टीम जो इस ग्रुप में मिलेगी मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका होने वाली है, जिसका मैच कल होने जा रहा है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट वेस्ट इंडीज़ इज़ अ सरप्राइज, दे आर अ रियली गुड पैकेज। उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, अगर आप देखो स्टैट्स भी देखो तो बैटिंग एवरेज सबसे बेटर रदरफोर्ड की है, बॉलिंग एवरेज सबसे बेहतर जोसेफ की है। तो उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, फायर पावर भी है, स्टेबलाइजेशन भी है और फास्ट बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैच शायद इंडिया को बहुत क्लोज लेके जाएगी वेस्ट इंडीज़, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत हाई चांसेस है कि इंडिया वेस्ट इंडीज एक फाइनल देखने को हमें मिले, इफ नॉट न्यूजीलैंड, बट डेफिनेटली वेस्ट इंडीज इज अ टीम टू लुक आउट फॉर, अ डार्क हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट। जिम्बाब्वे बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट अब तक खेला गया है, उनसे बहुत ही बेटर क्रिकेट खेला है। मुझे ऐसा लगता है और भी यहाँ से भी और बेटर क्रिकेट खेल सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं, अच्छे परफॉर्मेंसेस आ सकते हैं। उनके जो ओपनर है ब्रायन बेनेट, वो अभी तक आउट ही नहीं हुए, तो डेफिनेटली टूर्नामेंट टू रिमेंबर फॉर देम। बट यहाँ से क्वालिफाई सेमीफाइनल में शायद ना कर पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया और वेस्ट इंडीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स है कंपेयर टू जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। लास्ट टीम बच जाती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी वीक लग रही है। अगर आप वो अफगानिस्तान वाला मैच देख लो, इट वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे कैन प्ले इन प्रेशर। डेफिनेटली अपने दिन पे अगर वो उठे अच्छा भी खेल सकते हैं। टॉप ऑर्डर में थोड़ा एक्सपीरियंस है माकरम और डीकॉक के साथ, लेकिन मिडिल ऑर्डर देखो आप तो रायन रिकल्टन डेफिनेटली अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद ड्रेवल ब्रेविस जो आते हैं, उनसे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी अभी तक जो उन्होंने खेला है। मैं आई थिंक नेट प्रैक्टिस भी देख रहा था कल के मैच के लिए जो अहमदाबाद में खेला जाने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। जो रिपोर्टर्स थे वहाँ पे ग्राउंड पे, उन्होंने यही बोला था कि ड्रेवल ब्रेविस बहुत ख़राब लग रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे नेट्स में भी, और अभी तक टूर्नामेंट में भी इतने ठीक ठाक नहीं लगे। और सुपर ओवर का एक 6 हटा दे तो उसके अलावा ड्रेवल ब्रेविस से जितनी होप थी उतना वो खरे नहीं उतर पाए। तो उनका मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, और उनके पास इतने स्पिनर नहीं है। आई थिंक वो 2 आइडेंटिकल स्पिनर्स लेके आए, जॉर्ज लिंड और महाराज में। अगर यहाँ पे उनके पास कोई और स्पिनर होता जो ऑफ स्पिनर होता, ऑर्थोडॉक्स राइट आर्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स होता, तो मैं ये बोल सकता कि अच्छा स्पिन ऑप्शन है। बट माकरम भी एक डिसेंट स्पिन ऑप्शन है, पार्ट टाइम स्पिनर है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही घातक साबित होंगे। ऑब्वियसली इंडिया के स्पिन वूज रहे हैं, बट इस मैच में महाराज को हमने देखा है कैसे गुरबाज ने वो 4 छक्के मार दिए थे, तो इतने इफेक्टिव नहीं लगे। और माकरम भी ठीक ठाक ही बॉलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया डेफिनेटली स्पिन के सामने फंसता है। बट क्या वो स्पिनर साउथ अफ्रीका के पास है, मुझे नहीं लगता। सो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका सबसे ईजी विन होने वाला है इंडिया के लिए, और कल का जो मैच है उसमें इंडिया के स्पिनर्स डेफिनेटली बेटर रहेंगे। आई थिंक लाल मिट्टी की जो पिच बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जो पिच थी नीदरलैंड्स के साथ वो काली मिट्टी की पिच थी, तो लाल मिट्टी की पिच अभी भी आई थिंक जब तक मैंने पढ़ा था तो कवर्ड ही थी पिच, तो शायद मॉइस्चर रहे, थोड़ी नमी रहे, तो इतना जो हाई स्कोरिंग मैच हम देखने को मिलता है अहमदाबाद में वो शायद ना देखने को मिले। थोड़ा सा स्पिनर्स या अगर आप उंगलियां भी फेरे फास्ट बॉलर्स तो उनको मदद मिल सकती है। बट डेफिनेटली इंडिया यहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर स्पिनर्स की भी बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर्स भी है जो अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, सब स्पिन डालते हैं। आई थिंक सिर्फ ईशान किशन को छोड़ दे सारे हमारे प्लेयर्स जो बॉलिंग डालते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला मैच तो इंडिया ही जीत रहा है। एक ओनली मैच विच आई फील इंडिया अगर फंस सकता है तो वो है वेस्ट इंडीज के साथ, एंड पोटेंशियली दैट कुड बी अ फाइनल। So these are my predictions. India, West Indies from our group, England and New Zealand from the other group. And the semi-finals, as I said, India and West Indies can be the finalists, or New Zealand can also come to the final, but definitely India is one of the teams to reach them. What do you think? Do let us know in the comments below. Do let us know what do you think about the India versus South Africa encounter. What do you think will be the finalists, semi-finalists?
Do let us know in the comments below. Like, share and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.